हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। और यार आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं यूज आरईएफ के बारे में। हम देखेंगे कि यूज आरईएफ क्या है। ये एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है यार, जो कि हमको पढ़ना है और ये बहुत सारे जादू कर सकता है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं कि यूज आरईएफ क्या होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक सिंपल सा प्रोजेक्ट सेटअप किया है। अभी के लिए इस प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ हाई यहाँ पे दिख रहा है। तो इस हेडिंग को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब मैं यहां पे दो बटन बना रहा हूं। ये मेरा पहला बटन है एंड ये मेरा दूसरा बटन है। ओके, पहले बटन में मैं लिख रहा हूं हेलो और दूसरे बटन पे मैं लिख रहा हूं हाय। देखिए मेरे पास दो बटन आ गए। फाइन, चलिए जो इसकी डिजाइनिंग है यार वो हमारी इस CSS फाइल से आ रही है, तो मैंने थोड़ी सी डिजाइनिंग की है। अब मैं दो फंक्शन यहां पे बना रहा हूं। तो मैंने बोला कॉन्स्ट हाई, एक मेरे पास फंक्शन है, इसको मैंने एरो फंक्शन बना दिया और ये अलर्ट क्या करेगा, हाय। एंड अब मैंने अनदर फंक्शन बनाया। अब मैं एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूं यार हेलो, और ये भी एक एरो फंक्शन है और ये भी हमें क्या अलर्ट करेगा, ये भी हमें अलर्ट करेगा और ये हमें अलर्ट करेगा हेलो, और यहां पे हम अलर्ट करेंगे हाय। ठीक है, अब हमारे पास दो फंक्शन है। अब मैं क्या चाहता हूं, अगर आपने हेलो वाले बटन पे क्लिक किया है तो मैं हेलो वाले फंक्शन को रन करूंगा, जो कि मुझे अलर्ट में क्या देगा, हेलो। अगर आपने हाई वाले बटन पे क्लिक किया यार तो मैं हाई वाले फंक्शन को रन करूंगा और ये अलर्ट में क्या देगा, हाई। तो चलिए देखते हैं। मैं हेलो पे क्लिक कर रहा हूं तो अलर्ट में हेलो मिला। अगर मैंने हाई पे क्लिक किया तो अलर्ट में हाई मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये, चलिए इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा करते हैं। मैं क्या चाहता हूं कि आपने जैसे ही हाई बटन पे क्लिक किया, आपने क्लिक तो इस बटन पे किया बट किसी तरह वो इस बटन पे भी क्लिक हो जाए अपने आप। बेसिकली मैं चाहता हूं कि जब आपने हाई पे क्लिक किया तो हाई वाला तो क्लिक हो और ये अपने आप हेलो को भी क्लिक कर दे खुद से ही। तो यार ऐसे काम करने के लिए हम यूज आरईएफ हुक का इस्तेमाल करते हैं। यूज आरईएफ हुक का हम यूज करते हैं रेफरेंसेस को बनाने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखो, अगर आपके पास आपके रिएक्ट में आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए हैं, आपके पास कोई भी कंपोनेंट हो, जरूरी नहीं कि वो बटन हो, वो इनपुट हो सकता है, या कोई भी कंपोनेंट हो, आप चाहते हो यार कि उस कंपोनेंट को आप प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके यूआई में एक इनपुट है पर आप चाहते हो कि इस इनपुट के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ लीक हो जाए, या एक बटन है आप चाहते हो कि यूजर उस पर क्लिक तो करे बट कुछ कंडीशंस पे आप ऑटोमेटिकली भी उस पर क्लिक करवाना चाहते हो, राइट। तो यार ऐसी चीजों को करने के लिए हमें उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए एक रेफरेंस बनाना पड़ता है। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार ये मेरे पास एक वेरिएबल है ए, अब ये ए वेरिएबल इस बटन का रेफरेंस है। विद द हेल्प ऑफ यूज आरईएफ हम ये डिफाइन कर देंगे कि भाई जो ए है अब वो रेफरेंस है किसके लिए, बटन के लिए। तो अगर यूजर को बटन पे कुछ करना है तो वो बटन को यूज करेगा, बट अगर प्रोग्रामर को इस बटन को यूज करना है तो प्रोग्रामर के लिए ये ए उसका रेफरेंस है। अगर आप ए डॉट क्लिक करोगे तो वो इस बटन पे क्लिक कर देगा। आरईएफ का यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम रिएक्ट एंड हमको इंपोर्ट क्या करना है, यूज आरईएफ। तो चलिए हमने यूज आरईएफ को इंपोर्ट कर लिया। अब आपको इसको कॉल करना है। अब आप यहां पे अपने वेरिएबल का नाम दो जिसके अंदर रेफरेंस स्टोर होगा। तो मैं अभी लिख देता हूं सिंपल बटन आरईएफ। आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, फिर आपको यूज आरईएफ को कॉल कर देना है। तो अभी इसने एक रेफरेंस वेरिएबल मुझे दे दिया है। ऐसे ही आप यूज आरईएफ को कॉल करोगे तो वो आपको एक रेफरेंस वेरिएबल देगा, मतलब वो आपके लिए एक स्पेशल वेरिएबल बना देगा जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल होगा, जिस वेरिएबल के अंदर शक्तियां होंगी, जिसके अंदर पावर होंगी कि वो किसी भी एलिमेंट को रिमोटली एक्सेस कर सकता है बिना उसको टच करे हुए, राइट। तो उसने हमारे लिए, तो जब आप यूज आरईएफ को आपने कॉल किया तो आपने ये बटन आरईएफ एक स्पेशल वेरिएबल बना लिया। पर अभी सिर्फ ये वेरिएबल बना है, अभी जस्ट ये रेफरेंस बना है। अभी ये नहीं हमें पता कि ये रेफरेंस किसको पॉइंट करेगा, ये रेफरेंस इस बटन को पॉइंट करेगा कि इस इनपुट को पॉइंट करेगा। तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं चलिए इस बटन को ऑटोमेट करना चाहता हूं। तो आपको बस यहां पे REF एक डिफॉल्ट प्रॉप होती है वो देना है और उसमें अपने रेफरेंस वेरिएबल का नाम दे देना है। अब आपने इस रेफरेंस वेरिएबल में और इस कंपोनेंट में कनेक्शन बना दिया। आपने इस कंपोनेंट को बोला कि भाई तेरा रेफरेंस कौन है, ये वाला वेरिएबल। तेरा रेफरेंस कौन है, ये वाला वेरिएबल। अब आप बटन आरईएफ की मदद से इस बटन पे कुछ भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हम क्या करेंगे यार, इसको थोड़ा ऊपर यहां पे ले आएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप हाई वाले बटन पे क्लिक कर रहे हो वो हाई फंक्शन को रन कर रहा है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं कि अलर्ट हाई हो और इस पे ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए हेलो पे। तो हेलो का रेफरेंस कौन है, उसका रेफरेंस है बटन आरईएफ।
तो मैं यहां पे जाऊंगा और मैं बोल दूंगा बटन आरईएफ डॉट, तो हम लिखेंगे बटन आरईएफ डॉट करंट। करंट का मतलब ये जो रेफरेंस है यार, ये अभी किस करंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अभी के लिए जो रेफरेंस है ये इस वाले बटन को पॉइंट कर रहा है, तो इस रेफरेंस की हेल्प से मैं इस पे कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने डॉट क्लिक कर दिया, इससे क्या होगा, इस पे क्लिक हो जाएगा, CLICK। और जैसे ही इस पे क्लिक होगा, इस पे लिसनर लगा हुआ है ऑन क्लिक का, और वो ऑटोमेटिकली हेलो वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। तो देखिए अभी मैंने हाई बटन पे क्लिक किया तो हाई हुआ और साथ में मुझे अलर्ट हेलो भी मिला। कैसे भाई, जैसे ही आपने हाई पे क्लिक किया उसने हाई फंक्शन को कॉल किया, उसने अलर्ट हाई किया और इस बटन पे क्लिक कर दिया इसके रेफरेंस की हेल्प से, और जैसे ही इस बटन पे क्लिक हुआ तो हेलो रन हुआ। अब आप इसका वाइस वर्सा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर आपने हेलो बटन पे क्लिक किया तो हाई वाले पे भी ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए। तो हम फिर से एक नया रेफरेंस बना देंगे, हम बोलेंगे लेट्स से हाई आरईएफ इक्वल्स टू यूज आरईएफ अगेन। तो अभी यार हमने सिर्फ हाई आरईएफ करके रेफरेंस बनाया है, अभी ये रेफरेंस किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो मैं क्या चाहता हूं कि इस रेफरेंस की हेल्प से मैं इस बटन को एक्सेस कर पाऊं। तो मैं यहां पे आके लिखूंगा REF इक्वल्स टू, अब मुझे यहां पे बस उसके रेफरेंस का नेम देना है हाई REF। तो ठीक है, अब जैसे ही आपने हेलो वाले बटन पे क्लिक तो उसने अलर्ट किया हेलो, और अब आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली अलर्ट के बाद इस पे भी क्लिक हो जाए। तो इस पे क्लिक करने के लिए इसका रेफरेंस कौन है यार, हाई REF। तो हाई REF इसका रेफरेंस है, तो मैं लिखूंगा हाई REF डॉट करंट। भाई तुम जिसको भी अभी पॉइंट कर रहे हो डॉट उस पे क्लिक कर दो तुम। तो ठीक है, अभी देखिए अब हम यहां पे आए, अब हमने हेलो पे क्लिक किया तो हमें अलर्ट में हेलो भी मिल रहा है और साथ में हाई भी आ रहा है। तो आई होप गाइज आपको चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी यार। देखिए यार अभी मैंने सिर्फ बटन की एग्जांपल ली है, क्योंकि जो हमारे रेफरेंसेस हैं अभी वो सिर्फ बटन को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ डॉट क्लिक का यूज कर पा रहे हैं। बट आपके एग्जांपल्स अलग अलग हो सकते हैं, आपका रेफरेंस जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उस रेफरेंस के ऊपर आप उस चीज की फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हो। बटन पे आप सिर्फ क्लिक कर सकते हो, तो मैं डॉट क्लिक फंक्शन का यूज कर पा रहा हूं। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट अस सपोज यार आपके पास एक पॉपअप है और एक बटन है, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। पर आप चाहते हो कि जब आपका यूजर पहली बार वेबसाइट पे आए तो ऑटोमेटिकली ये पॉपअप उसको ओपन मिले, मतलब क्लिक करने पे तो ओपन हो बट पहली बार पे ऑटोमेटिकली ओपन मिले। तो हमें करना क्या यार कि जब बंदा पहली बार मेरी वेबसाइट पे आ रहा है तो मुझे ऑटोमेटिकली किसी तरह इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं करूंगा क्या, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लूंगा विद द हेल्प ऑफ यूज REF, और इस कंपोनेंट में रेफरेंस वेरिएबल को लिंक कर दूंगा, और जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पे पहली बार आए तो यूज इफेक्ट के अंदर मैं इसके डॉट करंट पे क्लिक करा दूंगा। तो जब आप पहली बार आए तो वो ऑटोमेटिकली इस बटन पे क्लिक कर देगा और पॉपअप आपको दिखेगा और आपको लगेगा वाह वाह यार पहली बार आया तो पॉपअप अपने आप ओपन हो गया, बट एक्चुअल में वहां पे बटन है और उस पे ऑटोमेटिकली क्लिक हो रहा है फॉर फर्स्ट टाइम। तो आई होप गाइस आपको यूज REF क्लियर हो गया होगा। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कीप लर्निंग।